भी अपनी अलमारी से गर्म कपड़े, स्वेटर और रजाइयां निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि इस बार ठंड आपको चैन से बैठने नहीं देगी। इस बार लोगों ने अक्टूबर में ही भारी ऊनी कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से अक्टूबर में ही हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी शुरू हुई है, उसे देखकर लगता है कि इस बार सर्दी ने अपनी दस्तक थोड़ी जल्दी और जोरदार तरीके से दी है। आइए समझते हैं कि मौसम वैज्ञानिक और एजेंसियां इस साल की सर्दी को लेकर क्या कह रहे हैं। मानसून का सीजन खत्म होने के बाद सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर 2025 में ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। अब लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि क्या बारिश की तरह इस साल ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। इस साल सर्दी सामान्य से ज्यादा ठंडी रहने की संभावना है और इसकी वजह ला नीना नाम की एक मौसमी घटना है। ला नीना एक प्राकृतिक घटना है जिसका मतलब है ठंडा मौसम। ये प्रशांत महासागर में होती है। ये तब होता है जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये ठीक अल नीनो के उल्टा है, जिसमें पानी गर्म हो जाता है। ला नीना के कारण वातावरण में कुछ बदलाव आते हैं, जिससे भारत के मौसम पर ये असर पड़ते हैं। ला नीना भारत के उत्तर और मध्य भागों में ज्यादा ठंडी हवाओं को खींच कर लाता है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में पाला पड़ने और शीत लहरों की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अक्टूबर में ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। ला नीना के असर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ज्यादा हो सकती है। अमेरिकी और भारतीय मौसम विभाग दोनों ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ला नीना बनने की 71% तक संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार सर्दी सामान्य से ठंडी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दिसंबर से फरवरी 2026 तक सर्दी ठंडी रहेगी। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। WMO ने सितंबर की शुरुआत में ही बता दिया था कि ला नीना मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करने के लिए वापस आ सकता है और भारत में इसका सीधा मतलब है कि मानसून में भारी बारिश होने के बाद अब लोगों को सर्दियों में भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ला नीना थोड़ी ठंडक जरूर देगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहे समग्र तापमान को पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी गर्म रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप भी अपनी अलमारी से गर्म कपड़े, स्वेटर और रजाइयां निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि इस बार ठंड आपको चैन से बैठने नहीं देगी। इस बार लोगों ने अक्टूबर में ही भारी ऊनी कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से अक्टूबर में ही हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी शुरू हुई है, उसे देखकर लगता है कि इस बार सर्दी ने अपनी दस्तक थोड़ी जल्दी और जोरदार तरीके से दी है। आइए समझते हैं कि मौसम वैज्ञानिक और एजेंसियां इस साल की सर्दी को लेकर क्या कह रहे हैं। मानसून का सीजन खत्म होने के बाद सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर 2025 में ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। अब लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि क्या बारिश की तरह इस साल ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। इस साल सर्दी सामान्य से ज्यादा ठंडी रहने की संभावना है और इसकी वजह ला नीना नाम की एक मौसमी घटना है। ला नीना एक प्राकृतिक घटना है जिसका मतलब है ठंडा मौसम। ये प्रशांत महासागर में होती है। ये तब होता है जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये ठीक अल नीनो के उल्टा है, जिसमें पानी गर्म हो जाता है। ला नीना के कारण वातावरण में कुछ बदलाव आते हैं, जिससे भारत के मौसम पर ये असर पड़ते हैं। ला नीना भारत के उत्तर और मध्य भागों में ज्यादा ठंडी हवाओं को खींच कर लाता है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में पाला पड़ने और शीत लहरों की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अक्टूबर में ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। ला नीना के असर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ज्यादा हो सकती है। अमेरिकी और भारतीय मौसम विभाग दोनों ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ला नीना बनने की 71% तक संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार सर्दी सामान्य से ठंडी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दिसंबर से फरवरी 2026 तक सर्दी ठंडी रहेगी। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। WMO ने सितंबर की शुरुआत में ही बता दिया था कि ला नीना मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करने के लिए वापस आ सकता है और भारत में इसका सीधा मतलब है कि मानसून में भारी बारिश होने के बाद अब लोगों को सर्दियों में भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
ला नीना थोड़ी ठंडक जरूर देगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहे समग्र तापमान को पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी गर्म रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।